बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक रहस्यमयी पुरानी कहानी थी। गांव के बच्चे रोज उस एक पुराने बड़े पेड़ियच के नीचे इकट्ठा होते थे। वह पेड्डी वृक्ष राजा कहलाता था। एक दिन गांव का सबसे छोटा बच्चा राजू ने वृक्ष राजा से पूछा। आप मेरे लिए कोई कहानी सुना सकते हैं? वृक्ष राजा ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन ये कहानी बहुत ही विशेष है। इसमें एक जादुई आइटम है जो हर किसी को आकर्षित करता है। राजू की आंखें चमक उठीं और वह विचलित होकर बैठ गया। वृक्ष राजा ने कहा, एक समय की बात है, गहरे जंगल में एक राजा था जिसके पास एक रहस्यमयी रत्न था। इस रत्न का नाम था आभासी। जो भी इसे छूता उसे उसके सपनों का सच दिखाई देता था। राजू के हृदय में एक उत्साह भरा। वह बोला, फिर क्या हुआ? एक दिन राजा ने आभासी का इस्तेमाल करके एक बड़ा और उच्च दरबार आयोजित किया। जंगल के राजा, पंडित, योगी सभी लोग इसे छूने के लिए प्रतिस्पर्धा में लग गए। राजू ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, फिर कैसे हुआ? आभासी बताता है कि सच्ची शक्ति समृद्धि का सूत्र है जो हम सभी में होता है। अगर हम साथी बनते हैं और मिलकर काम करते हैं तो हम सभी को खुशियां मिलेंगी। राजू ने सोचने में व्यस्त होते हुए कहा, यह तो अच्छा सीख है। आगे क्या हुआ? इसके बाद सभी लोग ने समझा कि सच्ची शक्ति साथीत्व में है। वे मिलकर जंगल को सुंदर बनाने के लिए काम करने लगे और जंगल में हरियाली बढ़ाने में सफल रहे। राजू ने विचार किया और धीरे से पूछा, क्या आप मुझे भी वही शक्ति दे सकते हैं? हाँ राजू, तुम भी वही शक्ति रखते हो। जब तुम साथीत्व में काम करोगे और अपनी कठिनाइयों का सामना करोगे तो तुम्हें भी अद्भुत शक्ति मिलेगी। राजू ने धन्यवाद कहते हुए कहा, धन्यवाद वृक्ष राजा, यह कहानी सचमुच मेरे दिल को छू गई। राजू, ये तो अभी की कहानी थी, लेकिन तुम भी यही शक्ति रखते हो कि तुम और तुम्हारे साथी मिलकर बहुत कुछ कर सकते हो। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मुझे ये अब समझ में आया है। हम सभी मिलकर अद्वितीय कार्य कर सकते हैं। अब तुम समझ गए हो, सचमुच साथीत्व की शक्ति हमें अनगिनत मौके देती है। धन्यवाद वृक्ष राजा, मैं अब इस शक्ति का उपयोग करके अपने गांव को और भी सुंदर बनाऊंगा। राजू ने गांव वालों को साथ मिलकर काम करने के लिए प्रेरित किया और उन्होंने वृक्ष राजा की सिक्खों को अपनाया। उनका साथीत्व ने गांव को नए ऊंचाइयों तक पहुंचाया और सभी को खुशियों से भर दिया। वृक्ष राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, राजू, तुमने अपने साथीत्व की शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल किया। राजू ने हंसते हुए कहा, हाँ वृक्ष राजा, साथीत्व ही सबका सहारा है और जब सभी मिलकर काम करते हैं तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। गांव वाले ने साथ मिलकर खुशी मनाई और सभी ने एक साथ मिलकर गांव को और भी सुंदर बनाया। यह थी गांव की नई शुरुआत जिसमें साथीत्व ने सभी को सजीव किया। आप इस कहानी को सुनकर भी साथ में होने की भावना में खो जाएं। यह एक शिक्षाप्रद और रोमांचक कहानी है जो हमें साथीत्व की महत्वपूर्णता बताती है।